हेलो स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गजेंद्र और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश के एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोयम। स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही होगा कि फाइनल एग्जाम में एक्सट्रैक्ट जो आते हैं वो प्रोज से 3 नंबर के आते हैं और पोयम से भी 3 नंबर के आते हैं। यानी यहाँ पर हमारे टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह पूरा वीडियो देखने के बाद आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, हु हैड कम अप विद द आइडिया ऑफ कलेक्टिंग मनी। ये क्वेश्चन अ लेटर टू गॉड से लिया गया है। इसका अर्थ है, पैसा इकट्ठा करने का विचार किसके मन में आया। यानी लेंचो को जब पैसे की ज़रूरत थी तो वह पैसा किसके द्वारा इकट्ठा किया गया था। तो वह पैसा इकट्ठा किया गया था पोस्ट मास्टर के द्वारा। पोस्ट मास्टर ने खुद अपनी जेब से कुछ पैसे दिए थे और कुछ पैसे अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से लिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंचो वाज एंग्री टू सी द मनी। यानी लेंचो कितना पैसा देखकर गुस्सा हो गया। ऑप्शन, ज़्यादा पैसा देखकर, बहुत सारा पैसा देखकर, या कम पैसा देखकर, या बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा आंसर है कम पैसा देखकर। लेंचो कम पैसा देखकर गुस्सा हो गया। अगला क्वेश्चन है, इन हिज लेटर टू गॉड लेंचो आस्क्ड फॉर। यानी जब लेंचो ने गॉड को पत्र लिखा तो उन्होंने कितने पैसे मांगे थे। तो उन्होंने मांगे थे 100 पीसोस। 100 पीसोस मांगे थे, लेकिन उसको 100 पीसोस नहीं बल्कि 70 पैसों ही मिले थे। हमारा अगला एक्सट्रैक्ट है, डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड। यानी कवि का मूड कैसा है, कवि के दिमाग की स्थिति कैसी है। तो कवि के दिमाग की स्थिति है डिप्रेसिव। हमारा आंसर हो जाएगा डिप्रेसिव। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्रो। कौवा कहाँ बैठा था। तो कौवा हेमलॉक ट्री पर बैठा था। आंसर हो जाएगा ऑन हेमलॉक ट्री। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट। कौवा ने कवि के ऊपर क्या गिराया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। कौवा ने कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया। हमारा अगला एक्सट्रैक्ट है, फायर एंड आइस। तो इसका पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द एबव पोयम। यानी जो फायर एंड आइस पोयम है इसके कवि कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। लोग सोचते हैं कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी, किसके द्वारा। तो हमारा आंसर है फायर और आइस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 बार आया है फायर एंड आइस और फायर और आइस। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है, फायर एंड आइस का मतलब होता है कि ये दुनिया फायर से भी खत्म होगी और आइस से भी खत्म होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कविता में बताया गया है कि यह दुनिया या तो फायर से खत्म होगी या फिर आइस से खत्म होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फायर और आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई फायर द पोएट मीन्स। कवि का फायर से क्या मतलब है। यानी कवि के अनुसार फायर क्या है। तो कवि के अनुसार फायर का मतलब है डिजायर, ग्रीड, एवरीज। यानी यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। फायर का मतलब ये सब कुछ होता है। इसी पोयम का हमारा दूसरा एक्सट्रैक्ट है। इसका पहला क्वेश्चन है, इन द एबव लाइन्स व्हाट डज इट रिफर टू। यानी ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसमें इट का क्या मतलब है। तो यहाँ पर इट का मतलब है वर्ल्ड। यहाँ लिखा है बट
इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, यानी यदि दुनिया दोबारा खत्म होगी, तो यहाँ पर जो इट शब्द आया है वो दुनिया के लिए आया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट आइस सिंबलाइजेस, कवि के अनुसार आइस का मतलब है, तो आइस का मतलब है हेटर्ड यानी नफरत। अगला क्वेश्चन है, द पोएट ऑफ द एबव पोएम इज, जो ऊपर पोएम दी गई है, एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसके कवि कौन है, तो इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमारा अगला एक्सट्रैक्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सेइंग दीज लाइन्स, यानी ये सब जो लाइन है ये कौन बोल रहा है, किसने कही है ये लाइन, तो ये लाइन कही है नेल्सन मंडेला ने, तो हमारा आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में नेचुरली क्या आता है, यानी प्राकृतिक रूप से मानव हृदय में क्या आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लव, मानव हृदय में प्राकृतिक रूप से लव आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओकेजन, यानी कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था, उत्सव कौन सा था, तो हमारा आंसर है ऑथ टेकिंग सेरेमनी, वहाँ पर शपथ ली जा रही थी, शपथ ग्रहण समारोह। अगला हमारा एक्सट्रैक्ट है जो लिया गया है अ टाइगर इन द जू से, तो इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज ही इन द एबव लाइन्स, यहाँ पर ही किसके लिए बोला गया है, तो यहाँ पर ही बोला गया है टाइगर के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पोयम इज रिटन बाई, यह पोयम लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, लेस्ली नॉरिस, ये कविता लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, इन द पोयम द एनिमल इज इन द, इस कविता में जो जानवर है वो कहाँ पर है, तो वो है जू में, तो हमारा आंसर हो जाएगा जू। अ टाइगर इन द जू का ये दूसरा एक्सट्रैक्ट है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, हियर कॉन्क्रीट सेल मीन्स, यानी यहाँ पर जो कॉन्क्रीट सेल है इसका क्या मतलब है, तो कॉन्क्रीट सेल का मतलब होता है जो कंकड़ पत्थर से दीवार बनी होती है उसको कॉन्क्रीट सेल बोलते हैं, यानी जो सीमेंटेड दीवार होती है उसको कॉन्क्रीट सेल बोलते हैं, तो यहाँ पर कॉन्क्रीट सेल बोला गया है जू के लिए, चिड़ियाघर के लिए, जिसमें वो टाइगर बंद है। तो अगला क्वेश्चन है, टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर्स एज ही इज, टाइगर घूमने आने वाले लोगों को इग्नोर कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एंग्री है, क्यों है एंग्री, क्योंकि उसको चिड़ियाघर में बंद करके रखा है, जबकि उसको खुले आसमान में होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन द एबव लाइन्स स्टॉकिंग मीन्स, स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पेसिंग। हमारा अगला एक्सट्रैक्ट है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रीन फ्लोरिंग, जो ग्रीन फ्लोरिंग यानी ग्रीन हरा मैदान था वो क्या चीज़ थी, जो हरा मैदान दिख रहा था सीगल को वो वास्तव में क्या था, तो वो था समुद्र, सी, समुद्र ऊपर से ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे हरा मैदान हो, घास का हरा मैदान हो। अगला क्वेश्चन है, हु मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान किसने भरी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेबी सीगल, बेबी सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फैमिली फीस्ट ऑन टू सेलिब्रेट सीगल्स फ्लाइट, यानी जब सीगल ने पहली उड़ान भरी बड़ी मुश्किल के बाद, तब इस खुशी में उसके परिवार वालों ने कौन सी दावत रखी थी, उस दावत में क्या खाने के लिए क्या व्यवस्था की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉग फिश, दावत में डॉग फिश की व्यवस्था की थी।
अगला एक्सट्रैक्ट है, इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। यानी जब पायलट ने एरोप्लेन चलाना शुरू किया तब मौसम कैसा था। तो हमारा आंसर है क्लियर, यानी जब उसने तब मौसम बिल्कुल क्लियर था। अगला क्वेश्चन है, पायलट वाज गोइंग टू, पायलट जा रहा था, कहाँ जा रहा था। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि पायलट इंग्लैंड जा रहा था। कहाँ से जा रहा था, फ्रांस से, फ्रांस से जा रहा था। कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड। इंग्लैंड में उसका परिवार था, अपने परिवार से मिलने के लिए इंग्लैंड जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, द एबव पैसेज इट टेकिंग फ्रॉम विच लेसन। अब देखिए यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में यहाँ तो नाम दिया गया है एक्सट्रैक्ट का, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं आएगा। पेपर में सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। तो इसमें हमें बताना है कि ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है। तो ये लिया गया है द ब्लैक एरोप्लेन। ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है ये द ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। अगला एक्सट्रैक्ट है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन अ हाइना बी रिकॉग्नाइज्ड। हाइना को कैसे पहचाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है वाई हिज स्माइल, उसकी मुस्कुराहट से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एनिमल्स बीफ व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे। इनमें से कौन सा जानवर अपना शिकार खाते समय यानी अपना भोजन खाते समय रोता है। तो हमारा आंसर है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल अपना प्रे यानी कि भोजन करते समय, मांस खाते समय रोता है। अगला क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द पोयम, यानी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के कवि कौन है। तो इसके कवि है कैरोलिन वेल्स। हमारा जो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया है द बॉल पोयम से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय। लड़के को क्या हो गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द बॉय वाज सैड। लड़का दुखी था। क्यों था दुखी, क्योंकि उसकी बॉल खो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बर्ड मीन्स द सेम एज मैरिली। मैरिली शब्द का क्या अर्थ है, इन चार में से क्या अर्थ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चीयरलेसली। मैरिली का मतलब होता है खुशी से, प्रसन्नता से, और चेयरलेसली का मतलब भी प्रसन्नता से या खुशी से। अगला क्वेश्चन है, द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, इट इज इन द। लड़के की बॉल खो गई है। अब वो बॉल कहाँ पर है। तो हमारा आंसर है वाटर, वो पानी में चली गई है। इसी का दूसरा एक्सट्रैक्ट है। इसका पहला क्वेश्चन, लॉस ऑफ द बॉल विल टीच द लिटिल बॉय, यानी बॉल खो जाने के बाद लड़का सीखेगा, क्या सीखेगा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू सक्सीड, टू बियर द लॉस। ये तीनों चीज़ें सीखेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी का एहसास सीखेगा। हाउ टू सक्सीड मतलब सफल कैसे होते हैं ये सीखेगा। टू बियर द लॉस, कभी लॉस हो जाए तो हम उसको कैसे सहते हैं ये सीखेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई आर द बॉयज आइज डेस्परेट, यानी लड़का मायूस क्यों है, लड़का उदास क्यों है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि लड़के की बॉल खो गई है इसलिए वो निराश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। तो इसमें हमारा एलिट्रेशन डिवाइस है, इसको अलंकार बोलते हैं। तो इसमें एलिट्रेशन डिवाइस है। हमारा अगला एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है,
हु वाज मिस्टर कीजिंग? मिस्टर कीजिंग कौन थे? तो मिस्टर कीजिंग थे एनीज मैथ टीचर। एनी के मैथ टीचर थे मिस्टर कीजिंग। अगला क्वेश्चन है मिस्टर कीजिंग पनिश्ड एनी फॉर? मिस्टर कीजिंग ने एनी को किस बात के लिए सजा दी थी? क्योंकि एनी बहुत बात करती थी, क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसलिए मिस्टर कीजिंग ने एनी को सजा दी थी। सनी वाज गुड एट? सनी किस काम में अच्छा था? तो सनी था जोकिंग, जोक करने में अच्छा था। अगला एक्सट्रैक्ट अमांडा चैप्टर से लिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन? अब यहाँ पर तो ये नाम दिया गया है, लेकिन पेपर में ये नाम नहीं आएगा, सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट आएगा, ये लाइन्स आएंगी, इसी को पढ़ के पहचानना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर से ली गई है। तो ये ली गई है अमांडा से। हमारा अगला क्वेश्चन है द वर्ड ऑर्फन मीन्स? यहाँ पे जो ऑर्फन शब्द है इसका क्या मतलब होता है? तो ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। तो अनाथ कौन होता है? जिसके माता पिता नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर। ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ना हो उसको हम ऑर्फन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट? इसमें जो लड़की है अमांडा वो वास्तव में क्या चाहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। उसे वास्तव में आज़ादी चाहिए और शांति चाहिए। इसी चैप्टर से दूसरा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर इन दीज लाइन्स? यानी ये लाइन्स हमें पढ़ना है और फिर बताना है कि ये बातें या ये लाइन्स किसने कही हैं। तो हमारा आंसर है अमांडाज मदर। अमांडा की माँ ने कही हैं ये बातें। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल अमांडाज बिहेवियर मेक पीपल थिंक? यानी अमांडा के बिहेवियर को देखकर लोग क्या सोचेंगे? तो लोग सोचेंगे कि हर मदर हरेसेस हर, यानी अमांडा की माँ अमांडा को प्रताड़ित करती है, परेशान। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड अमांडा सल्क एंड बिकम मूडी? किन बातों से अमांडा नाराज हो गई और उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया? तो हमारा आंसर है हर मदर गिव्स हर टू मैनी इंस्ट्रक्शन। क्योंकि अमांडा की माँ अमांडा को हर वक्त इंस्ट्रक्शन यानी आदेश देती रहती थी कि अमांडा ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो इन बातों से वो परेशान आ चुकी थी और वो नाराज रहती थी और वो उसे चिड़चिड़ापन भी हो गया था। अगला जो एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से। तो इसका पहला क्वेश्चन है मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन? जो वहाँ के बेकर थे तो वो अपना लेखा जोखा, जो मंथली उनका लेखा जोखा होता था, वो कहाँ पर लिखते थे, कहाँ पर रिकॉर्ड करते थे? तो हमारा आंसर है सम बॉल इन पेंसिल। वो पेंसिल से दीवारों पर लिख देते थे। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ प्लीजेंट फैट बॉडी? प्लीजेंट फैट बॉडी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है जो जिसकी तौंद निकली हो, पेट निकला हो बाहर। हमारा अगला क्वेश्चन है द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्ट्रेव्ड बिकॉज? जो बेकर थे और उसकी फैमिली थी वो कभी भूखे नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। उस समय पर जो बेकिंग था वो बहुत लाभ कमाने वाला प्रोफेशन था, उसमें बहुत लाभ होता था, बहुत पैसे आते थे, इसलिए बेकर और उनकी फैमिली कभी भूखे नहीं रही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई 10th क्लास में है तो उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उसका भी थोड़ा
भला हो जाए। हमारा अगला एक्सट्रैक्ट है, इसका पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिसेंट, यानी कि जो कुर्ग हैं, कुर्ग निवासी हैं, वो कहाँ के वंशज हैं? तो हमारा आंसर है ग्रीक, अरेबिक, या तो वो ग्रीक के हैं या अरेबिक के हैं। अगला क्वेश्चन है पीपल ऑफ कुर्ग आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ, यानी कुर्ग के जो लोग हैं वो माने जाते हैं अलेक्जेंडर्स आर्मी, यानी अलेक्जेंडर आर्मी के लोग थे। अगला क्वेश्चन है कुर्ग इज द कोस्टल टाउन ऑफ, तो इसका आंसर है मैंगलोर। अगला एक्सट्रैक्ट है, इसका पहला क्वेश्चन है द वर्ड्स चाय एंड चीनी आर ड्राइव फ्रॉम, चाय और चीनी शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो हमारा आंसर है चाइना से, ये शब्द चाइना से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हु वाज एग्जिबिटिंग हिज नॉलेज अबाउट टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन पर अपनी नॉलेज कौन बता रहा था, नॉलेज का प्रदर्शन कौन कर रहा था? तो हमारा आंसर है राजवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन असम, असम में कौन सा प्लांटेशन यानी कौन सी खेती बाड़ी प्रसिद्ध है? तो असम में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टी प्लांटेशन। अगला एक्सट्रैक्ट द ट्रीज चैप्टर से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम द ट्रीज, तो इस चैप्टर में द ट्रीज चैप्टर में किस प्रकार के पेड़ों की बात की गई है? तो इसमें डेकोरेटिव प्लांट्स की बात की गई है या फिर डेकोरेटिव ट्रीज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, सुबह होते ही या सुबह तक फॉरेस्ट जो है वो भर जाएगा, किससे भर जाएगा? ट्रीज से भर जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन वरी इट्स फीट इन शैडो, तो यहाँ पर सन को पर्सोनिफाइड किया गया है। अगला एक्सट्रैक्ट है, इसका पहला क्वेश्चन है whom do the winds rush to meet, जो विंड है वो किससे मिलने के लिए भागती है? तो हमारा आंसर है द ट्रीज, पेड़ों से मिलने के लिए दौड़ती है या भागती है। अगला क्वेश्चन है नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो इस लाइन में सिमिली डिवाइस का यूज किया गया है। ये हमारे अलंकार होते हैं, इसमें सिमिली का यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री, तो हमारा आंसर है ओक ट्री। अगला एक्सट्रैक्ट मिचबिल द ऑटर चैप्टर से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है विच क्रिएचर इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट, ऑथर जो है लेखक है वो किस क्रिएचर किस जीव की बात कर रहे हैं? तो वो बात कर रहे हैं ऑटर की। ऑटर मतलब उदबिलाव, हिंदी में उदबिलाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द क्रिएचर कवर्ड विथ, जो ऑटर था वो किससे कवर था, किससे ढका हुआ था? तो वो ढका हुआ था स्केल्स ऑफ मड से, कीचड़ से ढका हुआ था, यानी कीचड़ से लिप्त था। अगला क्वेश्चन है हु हैड ब्रॉट द सेक, सेक का मतलब थैला, थैला कौन लाया था? तो थैला लाए थे अरब, और उसी थैले में ऑटर था, यानी अरब उस ऑटर को थैले में डालकर लाए थे। अगला एक्सट्रैक्ट फोक चैप्टर से लिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द एप गिवन लाइन्स, यानी इस इन लाइन में
किसको पर्सोनिफाइड किया गया है? तो यहाँ पर फॉग को पर्सोनिफाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर सिटिंग फॉग, फॉग बैठने के बाद क्या करता है? मूव्स ऑन, चला जाता है, थोड़ी देर बैठता है फिर चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, द पोएट ऑफ द एबव पोएम इज, यानी ऊपर ये जो कविता है इसके कवि कौन है? तो इसके कवि हैं कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग ने एक कविता लिखी है। अगला एक्सट्रैक्ट मैडम राइट्स द बस से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, हु आस्क्ड वली टू गेट ऑफ द बस, बस से उतरने के लिए किसने कहा था? तो ये कहा था कंडक्टर जी ने। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड बली विश फॉर, बल्ली की क्या इच्छा थी? तो बल्ली की इच्छा थी बस राइड की, बस की सवारी करने की इच्छा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वली वाज इन द बस, बल्ली बस में थी, कैसी थी? कॉन्फिडेंट, आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट, बल्ली बस में कॉन्फिडेंट थी। अगला एक्सट्रैक्ट द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, whom did the belinda tickle, टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना, तो बेलिंडा किसको गुदगुदी करती थी? हमारा आंसर हो जाएगा कस्टर्ड। कस्टर्ड कौन था? एक ड्रैगन था, ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड। कस्टर्ड का मतलब होता है डरपोक, उसका डरपोक नाम इसलिए था क्योंकि वो बहुत डरता था। अगला क्वेश्चन है, ब्लिंक इज द नेम ऑफ, ब्लिंक किसका नाम है? तो ब्लिंक नाम है माउस का, चूहे का नाम है ब्लिंक। अगला क्वेश्चन है, हु वाज मस्टर्ड, मस्टर्ड किसका नाम था? तो मस्टर्ड नाम था एलो डॉग का, आंसर हो जाएगा एलो डॉग। इसी चैप्टर से दूसरा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, हु डिड बेलिंडा यूज टू टीज, बेलिंडा किसको चिढ़ाती थी? वहाँ पर टिकल लिखा था, यहाँ पर टीज लिखा है, तो बेलिंडा ड्रैगन को चिढ़ाती थी। क्यों चिढ़ाती थी? क्योंकि वो डरपोक था। अगला क्वेश्चन है, हु फायर्ड द बुलेट्स, गोलियां किसने चलाई थी? तो गोलियां चलाई थी पायरेट्स ने, पायरेट ने चलाई। पायरेट होता है समुद्री डाकू, तो बेलिंडा के घर में समुद्री डाकू आ गया था तो वह गोलियां चला रहा था। अगला क्वेश्चन है, हु गोवेल्ड द पायरेट, पायरेट को किसने निगल लिया? तो पायरेट को कस्टर्ड ने निगल लिया। अगला एक्सट्रैक्ट द सर्मन एट बनारस से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, बुद्धा मीन्स, जो बुद्धा शब्द है उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है द एनलाइटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा रीनेम्ड द ट्री एज बोधि ट्री, किस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया गया था? तो वो पेड़ था पीपल ट्री। अगला क्वेश्चन है, द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वो है गंगा रिवर, गंगा नदी। हमारा अगला एक्सट्रैक्ट फॉर एनी ग्रेगरी चैप्टर से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ एनी हेयर, एनीस के हेयर का रंग कैसा है? तो उसके बालों का रंग है हनी, हनी कलर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द गर्ल वांट, इसमें जो एनी है, एनी ग्रेगरी है, वो क्या चाहती है? तो वो चाहती है टू बी लव्ड फॉर हरसेल्फ, यानी लोग उससे प्रेम करें ना कि उससे संबंधित चीज़ों से, पैसे से या खूबसूरती से। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल द यंग मैन रिएक्ट टू सीइंग द हनी कलर्ड रम्पैट्स,
तो हमारा आंसर हो जाएगा ही विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर। अगला एक्सट्रैक्ट भी इसी चैप्टर से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है हु वाज इट दैट द पोएट हैड हियर्ड, वह कौन था जिसके बारे में कवि ने सुना था। तो वो है एन ओल्ड रिलीजियस मैन। यहाँ पर लिखा भी है इस एक्सट्रैक्ट में, देखिए आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। तो हमारा आंसर हो जाएगा एन ओल्ड रिलीजियस मैन। अगला क्वेश्चन है हु कैन लव अस फॉर हु वी आर नॉट फॉर हाउ वी लुक, यानी वह कौन है जो हमारी वास्तविकता से प्यार करे, ना कि जैसा हम दिखते हैं। तो इसका आंसर है गॉड। सिर्फ भगवान ही है जो हमारी वास्तविकता से प्यार करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ रिलीजियस बुक। एक्सट्रैक्ट में ऐसा कौन सा शब्द है जिससे हमें पता चलता है कि उसका मतलब है रिलीजियस बुक। तो यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का मतलब होता है रिलीजियस बुक। तो हमारा आंसर हो जाएगा टेक्स्ट। हमारा लास्ट एक्सट्रैक्ट है। इसका पहला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर, यानी ये जो बातें कही हैं ये किसने कही हैं, इसको बोलने वाला कौन है। तो हमारा आंसर है लोमोव। ये बातें लोमोव ने कही हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर 35 इज अ क्रिटिकल एज। हमारा आंसर हो जाएगा क्रिटिकल एज। जो 35 साल की उम्र होती है वो एक क्रिटिकल एज होती है। लास्ट क्वेश्चन है द स्पीकर वाज सफरिंग फ्रॉम, स्पीकर किस बीमारी से पीड़ित था या किससे पीड़ित था। तो वो पीड़ित था पल्पिटेशन से। पल्पिटेशन का मतलब होता है घबराहट होना। तो वो घबराहट से पीड़ित था। तो यहाँ पर हमारे सभी एक्सट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं। आप इन सभी एक्सट्रैक्ट को अच्छे से सीख लीजिए। अगर ये सभी एक्सट्रैक्ट आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।